गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज है दिन फ्राइडे एंड टाइमिंग हो रहे हैं 6 o'clock। तो ये मेरा मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले मैं घर में झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद जो भी रूटीन होगा वो करूँगी। और आज क्या है ना, पित्रांश और विवांश को ना कोल्ड हो रहा है, तो दोनों को मन तो नहीं कर रहा है भेजने का, बट फिर भी भेजने हैं क्योंकि आज पित्रांश के एग्ज़ाम हैं। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद पहले मैं बच्चों को उठा के नहला धुला दूँगी और उसके बाद फिर मैं ना पहले अपने हस्बैंड का लंच वगैरह पैक करके ब्रेकफास्ट रेडी करके उनको भेज दूँगी, क्योंकि उनको भेजने के बाद लगता है कि एक काम ख़त्म हो गया, फिर मैं बच्चों के लिए करूँगी जो। तो बस झाड़ू लगाने के बाद बारी आती है बच्चों को जगाने की। तो उनको उठा के बैठा दूँगी कि बच्चे तो वैसे ही मॉर्निंग में इतनी जल्दी नहीं उठते हैं, इन्हें उठाते उठाते तो कम से कम 25 से 30 मिनट लग जाते हैं। तो अभी मैं यहाँ से उठाऊँगी तो ये क्या करते हैं ना, सोफ़े पे जाके बैठ जाते हैं, वहाँ सो जाते हैं। तो यहाँ प्रथम को जगा दिया है, अब अंश को जगाने की बारी आ गई है। तो वो नहीं उठ रहा है कि मम्मा कोल्ड हो रहा है, नहीं जाना है, तो बस उसको ज़बरदस्ती भेज रही हूँ कि बेटा एग्ज़ाम है। तो बस यहाँ पे उठ गए हैं बच्चे और इसके बाद मैं इनके स्कूल की यूनिफ़ॉर्म वगैरह निकाल के पहले इनका इधर से रेडी कर दूँगी। फिर इन बच्चों को नहला धुला के तैयार करके फिर फटाफट से मैं ब्रेकफ़ास्ट रेडी करूँगी। तो बस यहाँ पे ये काम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद बस बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा ठंड है, नहाना नहीं है। तो मैं वही बोल रही हूँ कि नहीं बेटा अभी नहा लो। तो क्या होता है ना, अभी 20-25 तारीख के बाद से तो मैं भी एक दिन छोड़ के ही नहलाऊँगी, क्योंकि बच्चों को डेली रूटीन में नहीं रखती हूँ मैं नहाना, क्योंकि फिर कोल्ड वगैरह हो जाए तो थोड़ा लगता है कि विंटर में। तो बस देखो मैं बच्चों को ले आई हूँ, अब अंदर से आने के बाद ये बाहर सो जाते हैं। मैंने कहा ना इन्हें उठाने में कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। तो बस ये बच्चे नहाएंगे, इधर मैं सोफ़ा वगैरह झाड़ दूँगी। तो मेरा ना इनके स्कूल के जाने के बाद सिर्फ मेरा पोछे का काम रह जाता है। इतना वर्क मैं कम से कम कंप्लीट कर लेती हूँ 6:30-7 बजे तक। उसके बाद प्रथम और अंश आ गए हैं बैल्कनी में देखने के लिए कि मम्मा अभी तो रात ही हो रही है, आप रात को स्कूल भेज रहे हो। तो मैं इनको वही बोल रही हूँ कि बेटा नहीं, अभी विंटर आ गए हैं तो अभी ऐसे ही होगा, तो आप उठ जाओ जल्दी से। तो बस अब बच्चों को नहलाने की तैयारी करूँगी। दोनों को ब्रश देने के बाद मैं आ गई हूँ अपनी किचन में। बारी आती है इनका लंच पैक करने की, इनका ब्रेकफास्ट रेडी करने की। तो ना आज सब्जी में थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया था, तो बहुत गुस्सा कर रहे थे कि नमक ज़्यादा कर दिया है। तो मैं यहाँ पे इनको लंच में ना थोड़ा सा घी और बूरा दे देती हूँ। कभी कभार, डेली तो नहीं देती हूँ। तो आज मुझे लगा चल घी और बूरा दे देती हूँ, अगर सब्जी से नहीं खाएंगे तो उससे खा लेंगे घी बूरा से। तो बस एडिशनल में मैं घी और बूरा रख दिया है इनके लंच में। और इधर मैंने बच्चों को नहला धुला के तैयार कर दिया है। बस इसके बाद मैं इधर बच्चों का मिल्क रेडी कर रही हूँ। बच्चों ने नहा लिया है, अब मैं जाऊँगी बस इनको कपड़े वगैरह पहना दूँगी। तो क्या है ना, मैं स्टार्टिंग में मॉर्निंग में नहलाने के बाद इन्हें डायरेक्ट ही स्कूल के कपड़े नहीं पहनाती हूँ, क्योंकि क्या है ना, कई बार ये कुछ भी खाते हैं, दूध पीते हैं, कपड़ों में ना गिरा दे, डर रहता है। तो लगता है मुझे 15 से 20 मिनट हैं, उस टाइम पे ही मैं इनको कपड़े पहनाती हूँ। तो यहाँ पे बस बच्चे रेडी हो चुके हैं। इनको मिल्क देने के बाद बारी आती है ब्रेकफास्ट रेडी करने की हस्बैंड। तो बस मैं किचन में आ गई हूँ इनका ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए। तो 2 ही रोटी ये लेके जाते हैं, 2 ही खा के जाते हैं, तो 5 मिनट लगते हैं बस 4 रोटी बनाने में। तो बस यहाँ ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद बच्चों को मिल्क देने के बाद फिर मैं किचन में दोबारा से मेरा वही रूटीन, बच्चों का लंच, बच्चों का ब्रेकफास्ट रेडी करूँ। अच्छा, मेरे बर्तन मच जाते हैं 7:30 बजे तक, और क्या नाम है, झाड़ू लग जाती है, बच्चे फ्री हो जाते हैं। तो मुझे ना एक रिलैक्स सा मिलता है कि 7 सवा 7 बजे तक मेरा इतना काम हो गया, तो फिर ना मेरा बहुत इजीली, इसलिए जल्दी मेरा वर्क मैं कर लेती हूँ 8 बजे तक। तो आज बस देसी घी भी ख़त्म हो गया है, ये आप देख रहे होंगे, छोटा ही डब्बा मंगवाया था मैंने। तो अभी ग्रॉसरी लेकर आऊँगी तब लेकर आऊँगी। तो बस यहाँ पे चाय रेडी कर दी है। मैं अभी चाय नहीं पीऊँगी, मैं चाय पीती हूँ 7 बजे अपने मॉर्निंग के साथ। मॉर्निंग में ही चाय स्टार्ट करती हूँ। तो 9-10 तारीख तक ना आते आते ग्रॉसरी ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म हो जाती है। तो अभी फॉइल पेपर भी ख़त्म है, घी भी ख़त्म है, आटा भी ख़त्म होने वाला है। तो वही है ना कि ग्रॉसरी का टाइम भी आ चुका है, तो मैं जाऊँगी कल लेने ग्रॉसरी। तो बस यहाँ बच्चों ने मिल्क पी लिया है, तो बच्चे वही कह रहे हैं कि मम्मा हमने पहले फ़िनिश करा, मैंने पहले फ़िनिश करा। तो बस यहाँ पे मिल्क वगैरह देने के बाद मैं पीऊँगी चाय, 10 मिनट चाय इंजॉय करूँगी, उसके बाद बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाऊँगी।
तो गाइस देखिए, अब टाइम हो रहे हैं 7 o'clock, तो काफ़ी काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस अभी टाइम हो रहे हैं 7:05। तो मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। सारा काम इन द सेंस लंच पैक कर दिया, खाना बन गया, बच्चों को नहला दिया, बच्चों को ब्रेकफास्ट करा दिया, जिसके पापा को भेज दिया, अपने हस्बैंड को भेज दिया। और बस पराठे बनाने वो भी मैं बनाऊँगी 7:20 पे, ताकि थोड़े से गर्म रहे। तो बस यहाँ पे मैं लंच पैक करने के बाद आ गई हूँ बच्चों को रेडी करने के लिए, स्कूल यूनिफॉर्म रेडी करने के लिए, पहनाने के लिए। तो यहाँ पे विवांश को तो स्वेटर पहना रही हूँ, उसको खांसी है। तो पितरांश को पहनाने के बाद पितरांश ने बोला मम्मा नहीं पहनना, अभी इतनी गर्मी लग रही है। तो उसको तो अभी नहीं पहनाऊँगी, कह रहा है मम्मा मंडे से ही पहनूँगा। तो बस यहाँ पे बच्चों को रेडी करने के बाद मैं हो जाऊँगी फ्री बच्चों से। तो बस उसके बाद क्या करना है ना, आज कपड़े भी धोने हैं, बट आज मन नहीं है। तो हो सकता है मैं सैटरडे या संडे ही मशीन लगाऊंगी, क्योंकि थोड़े से बच्चों के भी कपड़े हो जाएंगे। आज फ्राइडे है तो मैं इसलिए डिले कर रही हूँ। तो मेरा ना हमेशा से यही रहता है कि मैं ना फ्राइडे को अपना पूरा वर्क कंप्लीट कर लूँ, ताकि सैटरडे संडे मुझे बहुत आराम मिले। बट वही है ना कि अब आलस आ गया कि आज नहीं धोने हैं, तो फिर अब मैं कल सैटरडे को ही मशीन लगाऊंगी। तो बस यहाँ बच्चे हो चुके हैं रेडी। इनका कॉम करके इनको जाऊंगी नीचे छोड़ के आऊँगी। उसके बाद वही थोड़ा बहुत डस्टिंग वगैरह है, बर्तन है, उसके बाद बस पोछा लगाने के बाद मैं हो जाऊंगी फ्री। फिर वही नहाना, लड्डू गोपाल को नहलाना, थोड़ा बहुत वर्क बचा है मेरा, बाकी तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है मेरा काम। तो बस यहाँ पे मैं लंच इनका रख दे रही हूँ बैग में। तो ये देखिए मॉर्निंग में कितना गंदा हो जाता है ना घर बच्चों के साथ। तो पूरा घर फैला हुआ है, अभी समेटने में कम से कम तो 30 मिनट इजीली लग जाते हैं। कितना भी कर लो ना मॉर्निंग में, अगर मैं मेरे को लगे भी ना कि मैं 7 बजे समेट दूँ, फिर बच्चे जाते ना कुछ फैला देते हैं। इसलिए मैं जब तक बच्चे जाते नहीं है ना, मैं कुछ करती ही नहीं कि तुम जाओ तभी करूँगी। तो बस बच्चे जा चुके हैं। यहाँ पे पहले मैं बेडशीट को अच्छे से बिछा दूँगी, क्योंकि बेडशीट बिछाते ही ना मेरे को अच्छा लगता है कि बस घर में सारा काम हो गया। सबसे बड़ी टेंशन बेडशीट की लगती है मुझे। तो यहाँ मैंने बस बेडशीट बिछा दी है। तो ये मेरी ना विंटर की बेडशीट है। तो ये मैं कम से कम 15 दिन 20 दिन या 1 महीना चला लेती हूँ, क्योंकि विंटर की काफ़ी अच्छी बेडशीट है, गंदी भी नहीं होती है जल्दी। तो एक्चुअली क्या है ना, वॉशेबल तो नहीं है, ड्राई क्लीन ही होती है ये। तो मैं 1 महीने तो चलाती हूँ ऑलमोस्ट इसको। और विंटर में बिछाती हूँ बस 3 महीने, उसके बाद तो फिर समर की बेडशीट निकल जाती है। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं ड्राइंग रूम में। तो यहाँ पे बस सोफ़ा वगैरह जो भी है अच्छे से क्लीन कर दूँगी। उसके बाद टेबल की डस्टिंग करूँगी, क्योंकि मेरी आदत है झाड़ू लगाने के बाद ना पहले मैं डस्टिंग करती हूँ। क्योंकि झाड़ू पोछा करने के बाद फिर डस्टिंग करो ना, फिर अपने अजीब सा लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो बस पहले सारे रूम की मैं अच्छे से बेडशीट वगैरह क्लीन करने के बाद डस्टिंग करूँगी। और आज क्या है ना, डस्टिंग का नंबर है मंदिर वाले रूम का। तो मैंने आपको बताया भी था कि मैं एक दिन में एक रूम करती हूँ। तो आज मंदिर वाले रूम का नंबर है डस्टिंग का। बाकी तो वैसे बाहर डाइनिंग टेबल जहाँ हम सोते हैं वो बेड, टीवी, मतलब कॉर्नर टेबल, ये सब तो मैं डेली रूटीन में रखती ही हूँ। तो बस पहले ही मैं सारे कपड़े उठा के रख दूँगी, मशीन लगेगी सैटरडे तभी धोऊँगी। तो यहाँ आ गई हूँ मैं डस्टिंग करने के लिए पहले। उसके बाद नेक्स्ट रूम की डस्टिंग के बाद बस मेरा काम बचेगा पोछे का। अच्छा, तो मैंने आपको बताया था ना, तो पोछा तो मैंने मॉप का मंगवा लिया है, बट वही है ना, मैंने उससे कल भी ट्राई किया तो मुझे ना अच्छा नहीं लगा। तो कुछ भी है ना, हाथ से पोछा तो हाथ का ही होता है, हथेली से लगाओ तो एक फीलिंग्स आती है, बट मॉप से तो सिर्फ संतुष्टि मिलती है कि हाँ पोछा लगा दिया। तो पर्सनली बताऊँ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है मॉप से पोछा लगाना। बट वही ये मजबूरी है, कई बार कमर में बैक पेन वगैरह हो जाता है तो फिर लगाना पड़ता है। तो बस मैं आ गई हूँ मंदिर वाले रूम की डस्टिंग करने के लिए। उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा, फिर झाड़ू पोछा। अच्छा, सुबह सुबह मॉर्निंग में 8 बजे तक अगर सारा काम निपट जाता है तो कितनी अच्छी फीलिंग्स आती है ना। और मेरे साथ तो कई बार क्या होता है ना कि मैं सुबह 8:30 तक काम करने के बाद ना मैं सो जाती हूँ 2-3 घंटे। फिर इजीली फिर मुझे ना टेंशन नहीं रहती कि पीछे से ये काम करना है, क्योंकि 8 साढ़े 8 बजे तक मेरा झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े खाना सब कुछ हो जाता है। क्योंकि 5:30 उठती हूँ तो 2-3 घंटे में ऑफिस से बातें हो ही जाएगा। बट संडे का ही रूटीन चेंज होता है। तो ये देखिए, ये मैं एक फ़र लेकर आई थी जिससे टीवी वगैरह क्लीन करते हैं, क्योंकि कपड़ा वगैरह मारो ना तो उसमें लाइनिंग पड़ जाती है।
तो काफ़ी अच्छा है ये। पहले बचपन में हम लोगों के घर में ऐसा हुआ करता था, सिफॉन टाइप का है ये, बड़े बड़े से होते थे पहले तो ये, अब तो छोटे आने लगे, फर बोलते हैं इसको। तो ये मैंने ऑनलाइन बुक किया था, तो टीवी वगैरह साफ़ करने के लिए काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये। तो यहाँ मेरी डस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब बारी आती है पोछे की। तो पोछा मैं डाइनिंग रूम से ही स्टार्ट करती हूँ ताकि टेबल वगैरह सेट हो जाए पहले, तो फिर मेरे को ना एडजस्ट टाइमिंग जगह मिल जाती है पोछा लगाने की। तो देखिए, ये ऐसा नहीं है कि पोछा अगर मैं मॉप से लगा रही तो एक बार ही लगाऊंगी। मेरी पोछा लगाने की 2 बार ही आदत है, एक बार गीला है और एक बार सूखा। तो हथेली से लगाओ तो खैर मुझे बहुत अच्छा लगता है पोछा लगाना, बट वही है ना, इससे मजबूरी है तो फिर, पर फिर भी लगाना तो मुझे 2 बार ही है। तो बस यहाँ पे पोछा लग चुका है डाइनिंग रूम का, उसके बाद कमरे में दोनों कमरों की बारी आती है। तो दोनों कमरों में पोछा लगाने के बाद फिर मैं जाऊंगी शावर लेने, उसके बाद मैं करूँगी ब्रेकफास्ट नहाने के बाद। तो आज मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट में अपने लिए पोहा। तो पोहा पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगता है, बट वही है ना कि मजबूरी है। बच्चे पोहा खाते नहीं है, हस्बैंड खाते नहीं है, तो फिर आज काफ़ी पिछले महीने के ग्रॉसरी में लेकर आई थी मैं। तो अभी तक ये पड़ा ही हुआ था, तो मैंने सोचा इस बार मैं ही बना के ख़त्म कर दूँ। बट इस बार से ना ग्रॉसरी में तो पोहा मैं बिल्कुल भी नहीं लाने वाली हूँ। अच्छा, तो किचन में मॉप से पोछा लगाने के बाद ना मैं हाथ से तो ज़रूर लगाऊंगी। बस आदत तो मेरी हाथ से ही है, मॉप से तो अभी 2 दिन ही स्टार्ट हुआ है, बट इससे भी आदत बन जाएगी। ऐसा नहीं है कि इससे पोछा गंदा लगा है, काफ़ी साफ़ लगा है पोछा इससे। पहले मुझे लग रहा था कि नहीं मॉप से कैसे लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा, मन अजीब सा हो रहा था। बट जब मैंने 2 दिन लगाया ना तो मुझे लगा कि काफ़ी साफ़ हुआ है। तो बस अब मैं यहाँ हाथ से पोछा तो ज़रूर लगाऊंगी, किचन में मेरी आदत है हथेली से पोछा लगाने की। तो वही है ना, जो काम हम रूटीन में करते रहते हैं ना, तो वो छोड़ दे एकदम से तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस आ गई हूँ मैं मंदिर वाले रूम में, लास्ट इस रूम का पोछा है, उसके बाद ख़त्म मेरा जो भी मेरा वर्क है। तो गाइज़, ये मेरा ना मॉर्निंग रूटीन था। वैसे सबका ही सेम रूटीन होता है, पर हमें लगता है ना किसी का कुछ अच्छा रूटीन लगता है तो हम अपनी उसमें लाइफ में उसको ऐड ऑन कर लेते हैं, और नहीं अच्छा लगता है तो हमें लगता है हमारा ही रूटीन अच्छा है, हम इसके रूटीन को ऐड ऑन नहीं करेंगे। तो ठीक है, जैसा भी, अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा बहुत भी समझ आया हो, थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए, मेरा काम पूरा हो चुका है कंप्लीट। अपनी वीडियो का एंड में यहीं करती हूँ।